सीएमआर में फेंसिंग और गेट्स से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे फेंसिंग एंड गेट्स। इससे रिलेटेड कोल माइंस रेगुलेशन में 3 रेगुलेशन है। पहला 73 नंबर रेगुलेशन है, उसका हेडिंग है फेंसिंग एंड गेट्स एट आउटलेट्स। आउटलेट्स मतलब कि निकलने वाला जो माइंस का जो रास्ता है वहां पे जो फेंसिंग और गेट रहेगा उससे रिलेटेड। उसके बाद फिर 128 नंबर रेगुलेशन है, इसमें भी दिया है फेंसिंग एंड गेट्स। उसके बाद 237 नंबर रेगुलेशन है, उसमें भी दिया हुआ है फेंसिंग एंड गेट्स। तो इसमें स्क्रीन ठीक कर रहा है। ठीक। सबसे पहले 73 नंबर रेगुलेशन को एक नजर देख लेते हैं, उसको 128 को, फिर 237 को, और फिर इससे रिलेटेड जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो ये 73 नंबर रेगुलेशन में दिया है फेंसिंग एंड गेट्स एट आउटलेट्स। इसमें बोलता है आउटलेट्स वर्ड इसमें लगा हुआ है, मतलब कि माइंस का हर एक इंट्रेंस एट द सरफेस हो, टॉप हो या बॉटम हो, इंक्लूडिंग सम्प, ये सारे क्या बोलता है, हर जगह पे क्या है, ये फेंसिंग लगा होना चाहिए, और अगर आना जाना है तो फिर गेट लगा होना चाहिए। उसके बाद ये ओपन कास्ट का है, अंडरग्राउंड रास्ता में भी जहां से इन करना है वहां पर जो है गेट लगा हुआ रहता है और फेंसिंग लगा हुआ रहता है। आने जाने के टाइम में वो गेट को खोल दिया जाता है। अब कहाँ पर कैसा गेट रहेगा और फेंसिंग रहेगा ये हम लोग इसके बाद जो गैजेट नोटिफिकेशन में है उसमें देखेंगे। तो 73 नंबर रेगुलेशन में मेनली दिया है कि माइन आउटलेट्स के पास 73 नंबर रेगुलेशन में मेनली क्या दिया है, आउटलेट्स के पास के लिए फेंसिंग एंड गेट्स एट आउटलेट्स। आउटलेट्स का मतलब क्या हुआ, माइन एंट्रेंस। एंट्रेंस में कहा, ये ओपन कास्ट का भी हो सकता है या अंडरग्राउंड का भी हो सकता है। सब जगह पर या तो ये फेंसिंग लगा हुआ रहेगा और आने जाने का जहाँ बार बार जरूरत है वहां गेट रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो रेगुलेशन है, किस टाइप का फेंसिंग क्या लगेगा वो हम लोग डीजीए में सर्कुलर में आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद वाला जो रेगुलेशन है 128 नंबर रेगुलेशन, जो इसके जस्ट बाद है उसको देखते हैं उसमें क्या दिया है। ये बोलता है ओपन कास्ट माइंस का जो टॉप है, टॉप ऑफ एवरी ओपन कास्ट माइन,
टू बी फेंस्ड अप, उसका मतलब कि फेंसिंग कर देना है ताकि कोई गिरे नहीं। टॉप मतलब ये ऐसे ऐसे अगर माइंस है तो इसका ये यहाँ पर फेंसिंग, जो भी मूवेबल है तो मूवेबल टाइप का फेंसिंग या फिक्स टाइप का फेंसिंग, टॉप माइंस के टॉप पे फेंसिंग लगाना है। उसके बाद एक तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा है, कोई भी माइन का वर्किंग यदि ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी परमानेंट स्ट्रक्चर या बिल्डिंग से 15 मीटर के अंदर में यदि आ गया हो तो वहां पर बोलता है कि फेंसिंग खड़ा कर देने के लिए। मतलब कि माइन वर्किंग जो है यदि किसी परमानेंट स्ट्रक्चर या बिल्डिंग से 15 मीटर के अंदर में आ गया हो तो वहां पर बोलता है फेंसिंग लगाने के लिए। ये 15 मीटर वाला कई बार एग्जाम में पूछा है। 15 मीटर परमानेंट स्ट्रक्चर से या बिल्डिंग से या रोड से, रोड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, या परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया, या रेलवे वगैरह कोई भी हो सकता है। उसके बाद किस टाइप का फेंसिंग तो आगे पढ़ेंगे। फिर बोल रहा है कि जो एरिया में सबसिडेंस होने का डर है, यहाँ ऐसे कर रहा था, उस एरिया को ही बोलता है फेंसिंग कर देने के लिए। लेकिन पूरा सबसाइडेड एरिया का फेंसिंग करना टफ काम है। तो इसके लिए जो टाइप ऑफ फेंसिंग है उसमें थोड़ा सा डीजीए में सर्कुलर में अति दिया है, कुछ सहूलियत दिया है। वो दिया है कि इसका फेंसिंग के लिए थॉर्नी बुश मतलब कांटेदार अगर पेड़ पौधा भी आप लगा देते हैं इसके चारों तरफ से, झाड़ी उड़ी टाइप का, तो उसको भी माना जाएगा कि फेंसिंग है। क्योंकि पूरा सब्सिडाइज्ड एरिया बहुत लंबा चौड़ा एरिया होगा, उसका फेंसिंग करना थोड़ा टफ है। तो इसको ये थॉर्नी बुशेस कांटेदार यदि झाड़ी वगैरह लगा देंगे तो उससे भी वो फेंसिंग माना जाएगा। बाकी फिर इसी रेगुलेशन में दिया है, हर एक शाफ्ट का टॉप फेंसिंग रहता है। ये तो देखते हैं कि नहीं तो कोई गिर सकता है, टॉप पे फेंसिंग रहता है। माइंस के अंदर में भी एक एक सिम से दूसरे सिम को टच करने के लिए तो वो हर एक स्टेपल पिट शाफ्ट में फेंसिंग रहेगा। स्टेपल पिट भी फेंस रहता है जहाँ गिरने का सब सम पानी में डूबने से डर रहता है और गोफ में अचानक कोई जा सकता है, तो ये सब जगह पे फेंसिंग लगा हुआ रहेगा। उसी रेगुलेशन में एक पॉइंट और दिया है कि माइंस में अगर स्टेपल पीट या कोई इंक्लाइन इस टाइप से है जो ये 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन पे हो, तो उस केस में बोलता है कि इधर से यदि कोई चीज गिरेगा और नीचे जो है डायरेक्ट ये कोई ट्रेवलिंग रोडवे हो या कोई वर्किंग प्लेस हो, तो कुछ गिरने पर क्या है कि यहाँ पर ये नीचे में कोई आदमी है तो उसको इंडेंजर कर सकता है। तो उस कंडीशंस में यहाँ बोलता है कि कुछ गार्ड या फेंस या बैरिकेड लगाने के लिए, ताकि कोई ऐसा सिचुएशन हो, ये 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन पे ही ऐसा होगा। कम इंक्लिनेशन पर रहेगा तो उतना ही मोमेंटम से गिरेगा नहीं, वैसा कोई डर नहीं। लेकिन 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन रहने पर कोई इंक्लाइन या साइड हो तो उस केस में डायरेक्ट यदि नीचे वर्किंग में कुछ गिरने का डर है, इसलिए यहाँ पर कोई बैरिकेड फेंस या कुछ लगा देना है जिससे कि प्रोटेक्शन मिल सके। बाकी इसमें लैंग्वेज टाइप का है, ऑब्जेक्टिव का वैसा कुछ क्वेश्चन है नहीं इसमें। माइंस का रोडवे का फेंसिंग करना है देख लिए, शाफ्ट का ओपन कास्ट वर्किंग का। दूसरा बोलता है जो माइंस बंद हो गया एबेंडन्ड माइंस का भी फेंसिंग करना है, एबेंडन्ड माइन का करना है। डिसकंटिन्यूड वर्किंग हो गया है उसको भी करना है, या डिसयूज्ड वर्किंग है उसको भी करना है। एक और रेगुलेशन है,
बार बैक स्क्रीन पे देख लेते हैं। किसी को कोई इशू नहीं है ना? बैक स्क्रीन पे एक बार देख लेते हैं। आगे बढ़े ना, कोई क्वेरी नहीं है ना? आगे अब हम लोग करते हैं एक एक रेगुलेशन और है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। उसके बाद जो डीजीएमएस सर्कुलर में जो फेंसिंग है उसको देख लेते हैं। फेंसिंग वाला रेगुलेशन को 3 जगह पे दिया है। नेक्स्ट है 237 नंबर रेगुलेशन। इसमें भी फेंसिंग एंड गेट्स है, इसका भी है। और इसमें इसमें दिया है कि ओपन कास्ट माइनिंग के कारण कोई रिजर्वायर हो गया है पानी से भरा हुआ, या कोई वाटर टैंक ही है इस टाइप से बनाया हुआ, ये सब का भी टॉप जो है फेंस्ड होना चाहिए। और ये सब फेंसिंग एडेक्वेट है कि नहीं, ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। फेंसिंग में एडेक्वेसी है कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं, उस टाइप का कोई लफड़ा होता है, कोई कंफ्यूजन डिस्प्यूट होता है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का निवारण करके ये पहले से एक मिनट। कौन कौन ये डिफरेंट टाइप्स का फेंसिंग है जो डीजीएमएस सर्कुलर में दिया है। तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फेंसिंग को देख लेते हैं। डीजीएमएस सर्कुलर 11/1959 में ये टाइप्स ऑफ फेंसिंग दिया है। और ये S1 S2 S3 फिर G1 से लेकर G2 G3 G4 G5 तक है। और अंडरग्राउंड के लिए फिर U1 और U2 है। बाकी ये सब सरफेस के लिए है। ये जनरल G से जनरल, S से सरफेस, U से अंडरग्राउंड के लिए। U1 और U2 जो हो तो स्पेशली अंडरग्राउंड के लिए ही है। इसमें अब S1 ये डिफरेंट टाइप का फेंसिंग का जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर कौन सा फेंसिंग कहाँ लगता है उसका जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको देखेंगे।
पहले S1 का देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो S1 टाइप का फेंसिंग होता है उसमें बोलता है कि 0.4 मीटर का मतलब कि 40 सेंटीमीटर का ठीक ब्रिक वर्क करने के लिए उतना मोटाई का ब्रिक वर्क ईटा का दीवार जोड़ देना है। इस तरह से ईटा ये ब्रिक वर्क रहेगा। उसके बाद जो है इसका थिकनेस कितना रहेगा, इसका मोटाई जो रहेगा थिकनेस हो गया ये 0.4। उसके बाद बोलता है इसका जो हाइट होगा, ये ब्रिक वर्क का जो हाइट होगा वो हाइट बोलता है मिनिमम होना चाहिए 1.2 मीटर। ये वाला जो हाइट जो है ये मिनिमम होना चाहिए 1.2 मीटर। उसके बाद बोलता है कि इसके ऊपर में भी फिर इसके ऊपर में फिर बोलता है कुछ बार्ड वायर फेंसिंग करने के लिए। इसके जस्ट ऊपर में फिर ये बोलता है बार्ड वायर का इस टाइप का फेंसिंग लगाने के लिए। फिर इसके ऊपर बार्ड वायर का फेंसिंग लगाने के लिए ये 2-3 लाइन लगाना है फेंसिंग। इसके ऊपर ब्रिक वर्क, बेक वर्क के ऊपर में फिर ये बार्ड वायर फेंसिंग। और ये बार्ड वायर फेंसिंग का जो एडजेसेंट मेंबर होगा वो एक दूसरे से बीच का जो दूरी है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर बोलिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो टॉप मोस्ट मेंबर है वो यहाँ से जहाँ दी मतलब कि 1.2 मीटर, तो ये बॉटम से हुआ 1.2 मीटर। और यहाँ से जो टॉप मोस्ट मेंबर है ऊपर में 0.6 मीटर का कम से कम ये टोटल कवरेज होना चाहिए ऊपर का। मतलब जहां तक ईंटा का दीवार है उसके ऊपर 0.6 मीटर का क्या होना चाहिए, बार्ब्ड वायर होना चाहिए। और बार्ब्ड वायर का एक वायर से दूसरे वायर के बीच का डिस्टेंस कितना, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो S1 टाइप का फेंसिंग यही है। मेन क्या क्या देखे, मेन इसमें देखे कि ब्रिक वर्क है, ईटा का है। वॉल का थिकनेस कितना देखे, वॉल का थिकनेस है इसका 0.4 मीटर। इसके ऊपर में क्या करना है, ब्रिक वर्क का। इसका हाइट कितना दिए, इसका हाइट दिए 1.2 मीटर। 1.2 मीटर क्या रहेगा, ब्रिक। इसके ऊपर फिर क्या बोला है, 0.6 मीटर क्या रहेगा, बार्ब्ड वायर का फेंसिंग। बार्ब्ड वायर, ये जो बार्ब्ड वायर रहेगा उसका एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच का जो इंटरवल होगा या डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन या वर्टिकल इंटरवल बोलिए या वर्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मेंबर, तो कितना, नॉट मोर देन 0.25 मीटर। ये S1 टाइप के फेंसिंग में के दिया है, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर S2 टाइप का फेंसिंग जो है, जैसे ये डायरेक्ट में सर्कुलर का ये क्लिप्स है, 0.4 मीटर थिक ब्रिक वर्क है। लाइम या मॉर्टर में थिकनेस 1 पॉइंट या चुना
ब्रिक वॉल रहेगा, ये चुना देकर भी बन सकता है 1.2 मीटर, ये अभी डिस्कस कर लिए, वही डाटा है। उसका जो S2 टाइप का फेंसिंग होगा, इसमें बार्ड वायर सब नहीं है, इसमें सिंपल ये ठीक बोलता है, या तो ईटा का दीवार बनाना है, यदि ब्रिक वर्क का बनाना है, ब्रिक का बनाते हैं तो थिकनेस 0.4 मीटर रहेगा, जो वही था, और हाइट इसका 1.5 मीटर से कम नहीं। ये क्या हुआ, इसका थिकनेस हो गया और ये हो गया हाइट, इससे कम नहीं रहेगा, ज्यादा रख सकते हैं। दूसरा सेम चीज यदि हम लोग स्टोन वॉल का बनाते हैं, माइंस में स्टोन वॉल का भी फेंसिंग होता है, तो स्टोन वॉल बनाएंगे तो उसमें बोलता है 0.75 मीटर और ये 1.5 मीटर, ये इससे कम हाइट ना होगा। तो ज्यादातर जो एबॉन्डन्ड माइंस होता है, जो माइंस की बंद है, पड़ा हुआ है, बंद माइंस वगैरह में ये S2 टाइप का फेंसिंग ज्यादा सुटेबल है, और माइंस में स्टोन वॉल क्या इजिली अवेलेबल है, ये पत्थर को सरिया सरिया के जो है ऐसे करके बना देता है। थिकनेस 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और हाइट 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो ये S2 टाइप का फेंसिंग हुआ। S1 और S2 के लिए हो गया, S1 ब्रिक वर्क है, S2 में इधर ब्रिक या स्टोन वॉल होगा। S1 में क्या हम लोग देखे कि S1 में ब्रिक वर्क के ऊपर, एक तो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क के ऊपर में हम लोग बार्ड वायर भी लगाए थे, ब्रिक वर्क के ऊपर बार्ड वायर लगाए थे। और इसमें क्या है, 1.5 मीटर का सीधा जो है, या तो ब्रिक वर्क कर दीजिए या स्टोन वॉल कर लिए। स्टोन करेंगे तो थिकनेस 0.75, ब्रिक का रहेगा तो थिकनेस 0.4 मीटर। उसके बाद है S3 टाइप का फेंसिंग। जो S3 टाइप का, जो S3 टाइप का फेंसिंग है, ये क्या जनरली जो माइंस का मूविंग एंड है उसके लिए ये ज्यादा सुटेबल है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेरी का ये मूविंग एंड है, इधर ये काटते जाएगा, फिर ये माइंस ऐसे बढ़ते जाएगा, तो इसके जो मूविंग एंड में क्या है, फेंसिंग को बार बार आगे बढ़ाना पड़ता है। तो परमानेंट टाइप का फेंसिंग दे देंगे तो उसको बढ़ाने में डिफिकल्टी होगा। तो इस टाइप का ये गोल, ये पोस्ट है, ये फेंसिंग का पोस्ट है, ये मूवेबल पोस्ट है, जिसको कि फिर हम लोग आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो जो इस टाइप का जो S3 टाइप का जो फेंसिंग होगा, वो बोलता है कि मूवेबल पोस्ट पे हम लोग कर सकते हैं, या इवन फिक्स पोस्ट पे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मूवेबल में फायदा है क्या कि जब इसको बढ़ाना है तो आसानी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। और इसमें बोलता है कि जो वर्टिकल मेंबर होगा और हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा, उसका गैप इसमें दिया है ये S3 टाइप का जो डाटा है, वायर रोप्स, स्ट्रैंड या बार्ब्ड वायर सपोर्टेड व मूवेबल पोस्ट पे, लकड़ी का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, या कंक्रीट का। एडजेसेंट मेंबर के बीच में जो गैप है वो 0.3, बॉटम मोस्ट 0.25, टॉप मोस्ट 0.1 मीटर। और इसमें वर्टिकल मेंबर के बीच का गैप इसमें S3 टाइप के फेंसिंग में नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल मेंबर है, जो एडजेसेंट मेंबर के जो बॉटम मोस्ट ग्राउंड से जो सबसे नीचे वाला ये है,
ग्राउंड से जो सबसे नीचे वाला लेयर है, जैसे इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ एक पोस्ट है, दूसरा पोस्ट यहाँ है, तो ग्राउंड से जो सबसे नीचे वाला ये क्या हो सकता है, ये जो हम लोग लाइन खींचे, ये बार्ब्ड वायर भी हो सकता है, ये तो ग्राउंड है। तो पहला मेंबर जो होगा वो 0.25 मीटर से ज्यादा हाइट पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा मेंबर जो है इसके ऊपर 0.3 मीटर से हाइट के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद 0.3 के से कम नहीं, ऐसे 0.3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये भी 0.3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टोटल इतना होना चाहिए कि ग्राउंड से ये जो है 1 मीटर से कम नहीं हो। 1 मीटर से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, नॉट लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर मतलब S3 टाइप का जो फेंसिंग है उसका टोटल हाइट कितना होना चाहिए, टोटल हाइट, ये हम लोग देख रहे हैं S3 टाइप का फेंसिंग, टोटल हाइट नॉट लेस देन 1 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल इंटरवल बिटवीन हॉरिजेंटल मेंबर्स, कितना बोला, इन जनरल 0.3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। नॉट मोर देन है तो इसको ऐसे हम लोग लगा सकते हैं, इससे ज्यादा। उसके बाद फिर क्या है, बॉटम मोस्ट, बॉटम मोस्ट हॉरिजेंटल मेंबर एंड ग्राउंड, ये क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.25 मीटर। तो ये इस टाइप का फेंसिंग जो है उसको S3 बोलेंगे। और ये मूवेबल पोस्ट पे ऐसा रहेगा, इसके बीच का वर्टिकल इंटरवल ये S3 टाइप में नहीं दिया है। बाकी कुछ टाइप का जो फेंसिंग है उसमें ये 3 मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ये डाटा नहीं है, तो आप 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ ये डाटा S3 टाइप के फेंसिंग में नहीं दिया हुआ। और ये जो इसका हॉरिजेंटल मेंबर जो है, वो क्या क्या हो सकता है, ये बार्ब्ड वायर तो जनरल है, ये रहेगा ही, ये हो सकता है। या नहीं तो माइंस में जो पुराना जो वायर रोप होता है, वो रस्सा का खोल के जो स्ट्रैंड मिलेगा, उस स्ट्रैंड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। रस्सा का खोलने के बाद जो छोटा पतला पतला स्ट्रैंड मिलता है, उस स्ट्रैंड से भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ये वायर रोप का स्ट्रैंड हो सकता है, वायर रोप स्ट्रैंड हो सकता है। तो अभी हम लोग S1 S2 S3 ये 3 टाइप का फेंसिंग देखे हैं। उसके बाद ये G1 टाइप का फेंसिंग है। G1 टाइप का फेंसिंग बोलता है, ये रिजिड स्टील फेंसिंग है। क्या रिजिड स्टील फेंसिंग, वर्टिकल मेंबर जो रहेगा, ये जो खड़ा रहेगा मेंबर, वो 3 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा, 3 मीटर अपार्ट बोल सकते हैं, 3 मीटर। उसके बाद फिर बोल रहा है यहाँ भी जो हॉरिजेंटल मेंबर होगा,
यहाँ पर ये जो G1 टाइप का फेंसिंग है वो S3 से बढ़िया फेंसिंग है। 3 मीटर ये दिया हुआ है, ये वर्टिकल मेंबर का डिस्टेंस। और हॉरिजेंटल मेंबर जो ग्राउंड से होगा पहला, वो बोला है 0.15 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वाला कितना है, 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वाला 0.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और टोटल यहाँ भी जो है, जो टॉप से लेकर बॉटम जो आएंगे, ऊपर से लेकर नीचे, वो 1 मीटर से कम यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो G1 टाइप का फेंसिंग में क्या क्या देखे हम लोग, जो वर्टिकल मेंबर है ये जनरली रिजिड स्टील फेंसिंग है, स्टील स्टील का। बाकी इसमें कुछ डाटा है वो याद नहीं रहेगा, उतना याद करने का जरूरत भी नहीं है। जैसे ये जो वर्टिकल मेंबर जो है, हम लोग चैनल्स का बना सकते हैं, एंगल आयरन का बना सकते हैं, या स्टील पाइप का बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है। ये जिस समय फेंसिंग बनाएगा लोग, जो इंजीनियर है, वही लोगों को डाटा का जरूरत है। बाकी इतना डाटा याद नहीं रह सकता है, एग्जाम में उतना डीप में नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशंस थोड़ा सा पूछ सकता है, ये डिस्टेंस वाला। और कौन फेंसिंग कहाँ यूज हो सकता है, तो उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे ओपन कास्ट वर्किंग में, एबॉन्डेड माइंस में, अंडरग्राउंड का डिस्यूज्ड वर्किंग में, कोप में, ये सब जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वही वाला पूछेगा, ज्यादा डीप वाला नहीं पूछेगा। एक एमसीएल में शायद संप वाला पूछा था, वो इंस्पेक्शन ऑफ संप था, इसके साथ पूछ दिया होगा। जीवन के बाद G2 है। G1 और G2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। G1 और G2 ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ भी जो है वर्टिकल मेंबर्स रहेंगे, और वर्टिकल मेंबर्स के बीच का इंटरवल 3 मीटर यहाँ भी होगा। G2 में भी वर्टिकल मेंबर रहेगा, वर्टिकल मेंबर के बीच का इंटरवल यहाँ भी 3 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, 3 मीटर होगा। सिर्फ हॉरिजेंटल मेंबर का भी जो डायमेंशन है वही रहेगा, यहाँ भी 0.15 है फर्स्ट, उसके बाद वाला कितना है 0.25, फिर 0.25, जितना देना है दीजिए, लेकिन ये टोटल जो है फिर 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सेम चीज इधर भी वही है, इधर भी 0.15 रहेगा, इसके ऊपर वाला भी 0.25 रहेगा, इसके ऊपर फिर 0.25 ही रहेगा, उसके ऊपर और देना है तो 0.25 ही रहेगा। ये टोटल यहाँ भी जो है 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी स्पेसिफिकेशंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ अंतर क्या है कि जो G2 टाइप का फेंसिंग होगा, उसमें ये जो हॉरिजेंटल मेंबर ले रहे हैं वो बार्ब वायर होना चाहिए। जो हॉरिजेंटल मेंबर है वो बार्ब वायर होगा, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। जबकि जो G1 टाइप का फेंसिंग है, उसमें हॉरिजेंटल मेंबर जो है वो बार्ब वायर नहीं रहकर ये सिंपल कोई पाइप हो सकता है, सिंपल कोई पाइप हो सकता है, या कोई स्ट्रैप हो सकता है, या आयरन का, या सॉलिड रड हो सकता है। मतलब डिफरेंस यही है कि इसका जो हॉरिजेंटल मेंबर है वो क्या हो सकता है, स्टील पाइप हो सकता है, आयरन या स्टील का रड हो सकता है, या कोई स्ट्रैप मतलब कि लोहा का पट्टी वगैरह ये हो सकता है। यहाँ पर हॉरिजेंटल मेंबर क्या रहेगा, यहाँ पर जो हॉरिजेंटल मेंबर है वो कंपल्सरी बार्ब्ड वायर ही होना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस इतना ही है, डायमेंशन दोनों का सेम है।
सिर्फ हॉरिजेंटल मेंबर में यदि बार्ब्ड वायर है तो हम लोग उसको बोलेंगे G2 टाइप का फेंसिंग, और यदि स्ट्रेट स्टील है, पाइप है, आयरन है तो उसको हम लोग G1 टाइप का फेंसिंग बोलेंगे। मात्र इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद G3 के बाद G3 में फिर बहुत सारा डाटा है, उसको भी याद रखने का जरूरत नहीं है। G4 टाइप का जो फेंसिंग है, और G4 G5 उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी उसको हम लोग देख लेते हैं। G4 जो है लकड़ी का फेंसिंग होता है। याद रखने वाला ये S1 S2 S3 G1 G2 G3, ये अभी तक बार बार G2 G3 इम्पोर्टेंट में इतना ही है। उसके बाद जो है उसको देख लेते हैं G3। G3 टाइप का फेंसिंग है, इसमें बोलता है 50 सेंटीमीटर का थिक स्टोन वॉल बनाने के लिए, और जिसका हाइट जो है 1 मीटर होगा। इसके बाद एक सेकेंड, G3 में क्या दिया है 0.5। एक मिनट, इसको सर्कुलर में भी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अच्छा, ये और करके दिया, इसको यहीं पर देख लेते हैं। G3 टाइप का फेंसिंग में दो टाइप का दिया है। एक बोल रहा है 50 सेंटीमीटर थिकनेस का स्टोन वॉल बना दीजिए और 1 मीटर हाइट का होगा। G3 सिंपल टाइप का फेंसिंग है, जिसमें कितना बोला है, इतना मीटर थिक, 0.5 मीटर थिक स्टोन वॉल बना देने के लिए। और इसका हाइट कितना होना चाहिए, हाइट इसका नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। स्टोन वॉल ऐसे ऐसे करके पत्थर को थकिया दीजिए। ये हो गया G3 टाइप का फेंसिंग। इसका हाइट जो है 1 मीटर से कम ना हो, और ये जो पत्थर जो सरिया है इसका थिकनेस जो है वो थिकनेस जो है 0.5 मीटर से कम ना हो। इसी का G3 फेंसिंग का ही दो ऑप्शन दिया है, एक और में दिया है। फिर और में जो दिया है वो बोल रहा है ये लगभग जो है फिर G3 को जो है होता है कि यहाँ पर जो है फिर जो जैसे बाकी फेंसिंग किए थे जैसे वर्टिकल, तो होता है लकड़ी का ऐसा ऐसा पिलर देकर भी कर सकते हैं। लकड़ी को ऐसे ऐसे खड़ा कर दीजिए, वुडन 13 सेंटीमीटर का बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर डायमीटर का खूंटा ले लीजिए, 13 सेंटीमीटर डायमीटर का, 3-3 मीटर अपार्ट। इसके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर 3 मीटर, फिर इसके बीच का 3 मीटर 3 मीटर। और इस ये तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के ऊपर फिर ये 15, फिर उसके बाद ये 25, उसके बाद फिर ये 25, फिर ये जो है 25,
इस टाइप का फिर जो है ऊपर में लगा देने के लिए और ये जो लगाएंगे ये फिर वो स्ट्रैंड ये हॉरिजेंटल मेंबर जो होगा वो फिर वो वायर रोप का स्ट्रैंड हो सकता है या नहीं तो फिर बार्ड वायर हो सकता है। और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस होगा जो हॉरिजेंटल मेंबर्स का जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड से जो सबसे नीचे से 0.15 फिर 0.25 फिर 0.25 फिर ये 0.25 और ये टोटल डिस्टेंस जो ऊपर से नीचे तक होगा वो डिस्टेंस फिर ये फिर यहाँ भी 1 मीटर ही दिया है। जो टॉप मोस्ट मेंबर से ग्राउंड का जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो G3 टाइप का फेंसिंग दो टाइप का है, एक बोलता है स्टोन वॉल बना दीजिए 0.5 मीटर थिकनेस का 1 मीटर का, या नहीं तो लकड़ी खड़ा कर दीजिए, लकड़ी का खूटा 3-3 मीटर की दूरी पर, लेकिन ये खूटा थोड़ा मोटा बोलता है 13 सेंटीमीटर डायमीटर का। और फिर इसमें बार्ड वायर या वायर रोप लगा देने के लिए बार्ब वायर लगाएंगे या वायर रोप, और ये ग्राउंड से जो पहला हॉरिजेंटल मेंबर होगा 15 सेंटीमीटर फिर 25 25 25 और टोटल जो है वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद G1 G2 G3 देख लिया हम लोग। इसको ये डाटा बेस्ड है, इसको एग्जाम के टाइम में एक दो बार रिवीजन करके जाना होगा, नहीं तो बहुत सारा डाटा वाला ये भूलने का डर है। हाँ यूज को कब बता देते हैं, इसके बाद यूज पे बताते हैं। 2-4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये। एक्चुअली एक ही टाइप में दो तीन तरह का फेंसिंग होता है, तो फिर वो यूज वाला पार्ट में आते हैं। जो G4 उतना इम्पोर्टेंट फेंसिंग नहीं है, G1 G2 तक इम्पोर्टेंट है। G4 टाइप का जो फेंसिंग है ये रिजिड वुडन फेंसिंग है, लकड़ी का फेंसिंग बोलता है। और इसमें बोलता है कि लकड़ी जो है ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर का इंटरवल, तो ये इंटरवल कितना है 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। और यहाँ भी जो वर्टिकल वाला जो है डेडेड है, ओरिएंटल मेंबर जो है ये ओरिएंटल मेंबर यहाँ भी 0.15 फिर 0.25 फिर 0.25। उसके बाद और टॉप मोस्ट मेंबर यहाँ पे जो है 1 मीटर, जो सबसे ऊपर वाला जो मेंबर है वो ये ग्राउंड से 1 मीटर से कम हाइट पे नहीं होना चाहिए। तो ये G4 टाइप का। इसमें सिर्फ अंतर क्या है कि लकड़ी ही है यहाँ भी वर्टिकल मेंबर में, लेकिन ये 1.5 मीटर पे, ये कितना है 1.5 मीटर पे। और बाकी जो हॉरिजेंटल मेंबर है वो 15 25, 15 सबसे नीचे वाला, 25 बाकी ऊपर वाला। उसके बाद G5 टाइप का फेंसिंग बहुत सिंपल है। G5 बहुत सिंपल है, इसमें बोलता है मेटेलिक सीट से, मतलब आयरन का चदरा से पूरा कर दीजिए। तो इसमें मेटेलिक सीट का जो फेंसिंग होगा वो G5 टाइप का फेंसिंग होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं।
या वायर मेश लगा दीजिए या तार का जाली लगा दीजिए, जालीदार वाला। ये जाली तार का जाली का वायर मेश, ये दो टाइप, G5 टाइप का फेंसिंग वैसे फेंसिंग होता है। ये S1 S2 S3 G1 G2 इम्पोर्टेंट था इसमें। और उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट है वो है U1 और U2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो U1 और U2 टाइप का ही फेंसिंग पर आएगा कुछ। और बाकी इसका यूज से आएगा क्वेश्चन, यूज वाला पार्ट को कवर कर लेते हैं। पहले U1 टाइप का फेंसिंग होता क्या है और U2 टाइप का फेंसिंग क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो U1 टाइप का फेंसिंग है, ये अंडरग्राउंड के लिए है। और इसमें बोलता है अंडरग्राउंड में जहां भी लगाएंगे वहां ये ग्राउंड से जो पहला हॉरिजेंटल मेंबर होगा, ये जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड है, ये फ्लोर है, वो पहला हॉरिजेंटल मेंबर जो है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, उसके बाद वाला मेंबर सब जो है वो 0.3 मतलब 30 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद भी जो है 0.3, उसके बाद और लगाना है तो लगाइए ये 0.3। लेकिन टॉप मोस्ट मेंबर फ्लोर से जो होगा वो 1 मीटर से कम, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 मीटर, नॉट लेस देन 1 मीटर। तो इस टाइप के फेंसिंग को हम लोग U1 टाइप का फेंसिंग बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल मेंबर जो है यहाँ, ये लकड़ी का खोटा उटा ही रहता है। वर्टिकल मेंबर जो है प्रॉप्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, या गैलरी का बिट है तो गैलरी, जो गैलरी है गैलरी के साइड में भी लोग लगा देता है ऐसे ऐसे करके। इसमें टिम्बरमैन जो है इधर डुबकी मार के, इधर होल मार के, इधर मार के। और वायर रोप को जनरली हम लोग लगाते हैं, वायर रोप स्ट्रैंड। उसके बाद जो U2 टाइप का फेंसिंग है वो बहुत सिंपल है, वो बोलता है गैलरी, U2 टाइप का फेंसिंग क्या बोलता है, गैलरी में जहां लगाना है इसका डायमेंशन बहुत सिंपल है, वो बोलता है 2 मेंबर का ही रहेगा, 2 हॉरिजेंटल मेंबर। पहला मेंबर जो है वो फ्लोर से 0.6 मीटर हाइट पे रहेगा, और दूसरा मेंबर जो है फ्लोर से 1 मीटर हाइट पर रहेगा। U2 टाइप के फेंसिंग में इतना ही है। इसका पर्पस यह है कि ये जान जाए कि उधर खतरा है, आदमी जाए नहीं। तो ये यहाँ तक था टाइप ऑफ फेंसिंग। अब कौन सा फेंसिंग कहाँ यूज करना है ये पूरा टेबल में दिया हुआ है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जब तक इसको ना मुश्किल है। तो जो जो U2 टाइप जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको खाली जो आ सकता है एग्जाम में उसी को हम लोग इम्पोर्टेंट वाला को कवर करते हैं। जैसे U2 टाइप के फेंसिंग को बोलता है डिसयूज्ड गैलरी में लगाने के लिए, मतलब कि जो गैलरी अभी काम में नहीं है, बंद है, वहां पर बोलता है U2 टाइप का फेंसिंग
को लगाने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि ये पूरा माइल जो ऐसे चला हुआ है, हमको उधर किसी तरफ नहीं जाना है, तो ये सब में U2 टाइप का फेंसिंग, जिधर नहीं जाना है उधर U2 टाइप का फेंसिंग लगा दीजिए। डिसयूज्ड गैलरी में, डिसयूज्ड वर्किंग में या डिसयूज्ड गैलरी के लिए U2 टाइप का फेंसिंग है। और ये अंडरग्राउंड का है। अंडरग्राउंड में दूसरा, इसके डिसयूज्ड गैलरी छोड़कर बाकी अंडरग्राउंड में जहां भी है वहां पर U1 टाइप का फेंसिंग दिया है। और बाकी अंडरग्राउंड में क्या, जैसे गोफ का फेंसिंग करना है, गो फेज का, तो गो फेज पे हम लोग U1 टाइप का फेंसिंग देंगे। U2 टाइप के फेंसिंग में क्या है, दो ही हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि डिसयूज्ड वर्किंग के लिए। गोफ एज के लिए कौन देंगे, U1 टाइप का फेंसिंग। और उसके बाद कहीं गैस वगैरह मिल जाता है, गैस या इन्फ्लामेबल गैस, वहां पर जो फेंसिंग करेंगे वहां भी U1 टाइप का फेंसिंग देंगे। U1 टाइप के फेंसिंग में क्या था, उसमें उसमें जो है वो 0.2, 0.25, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, और टॉप से बॉटम वाला जो है 1 मीटर। तो ये U1 और U2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंडरग्राउंड में ही ज्यादातर फेंसिंग का काम होता है। और इसमें ये U1 और U2 ये दो इम्पोर्टेंट, डिस्यूज्ड के लिए U2, गोफ के लिए U1। और ये गैस वगैरह या गैस कहीं मिलता है, या उसके बाद कहीं और भी कोई डेंजरस प्लेस हो, रिफल वगैरह हो या फायर का हो, वो सब जगह पर जितना भी डेंजरस प्लेस है वो सब जगह के अंडरग्राउंड में फेंसिंग के लिए हम लोग, गैस हो फायर हो वो सब के लिए हम लोग यूज करेंगे। या कोई रूफ फॉल हो गया है जिसको फेंस करना है, उसके लिए हम लोग U1 टाइप का फेंसिंग को यूज करेंगे। U1 और U2। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओपन कास्ट में जो फेंसिंग जहां पर लगता है या जरूरत है, वो है एबंडन शाफ्ट इंक्लाइन। जो सबसे बड़ा जो खतरा का घर है, कोई चाणक है, ये सब सबसे ज्यादा डेंजरस है। अगर शाफ्ट ओपन है तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो शाफ्ट वाला एक याद रखना होगा, शाफ्ट यदि ओपन है तो शाफ्ट के ऊपर जो फेंसिंग इधर करेंगे वो फेंसिंग जो है S2 टाइप का फेंसिंग होगा। S2 टाइप का फेंसिंग, S2 टाइप के फेंसिंग में क्या था, S2 टाइप के फेंसिंग में था कि ब्रिक या स्टोन का वॉल लगाना है। ब्रिक का लगाएंगे तो 0.4 मीटर, स्टोन का लगाएंगे तो हम लोग पर 0.7 मीटर। दोनों का हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर से कम नहीं, इसका भी हाइट 1.5 मीटर से कम नहीं। तो शाफ्ट वाले केस में S2 टाइप का फेंसिंग बोलता है। फिर दूसरा बोलता है टॉप ऑफ वर्किंग इंक्लाइन। जैसे इस टाइप का कोई वर्किंग इंक्लाइन है, इसके टॉप में इधर इधर जो फेंसिंग लगाना है तो वो फेंसिंग भी जो है हम लोग वही लगाएंगे, ब्रिक का लगाएंगे या स्टोन वाल लगाएंगे, और डायमेंशन वही रहेगा। ये दो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद एबेंडन्ड क्वेरी, जैसे माइंस बंद है, ओपन कास्ट जो है ऐसे ही से ये चला, चलने के बाद अब ये बंद हो गया, एबेंडेंट है। तो यदि एबेंडेंट हो गया है उसके ऊपर फेंसिंग लगाना है। एबेंडेंट क्वेरी के ऊपर में फेंसिंग हम लोग S1 लगा सकते हैं या S2 लगा सकते हैं। S1 या S2 टाइप का फेंसिंग हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद S3 टाइप का फेंसिंग कहाँ के लिए ले है, S3 टाइप का फेंसिंग है टॉप क्वेरी एज जो मूवेबल है, टॉप क्वेरी एज जो मूवेबल है। जैसे जैसे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होगा, फेस बढ़ेगा तो फेंसिंग को भी बढ़ाना होगा, तो उसके लिए S3 टाइप का फेंसिंग जो मूवेबल पोस्ट पे रहता है, S3 टाइप का फेंसिंग का यूज करते हैं। S3 टाइप, S3 में क्या था, S3 टाइप का फेंसिंग में हम लोग जो है वो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, और ये वर्टिकल मेंबर था, नीचे से 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे ऐसे हॉरिजॉन्टल, और टॉप से ये बॉटम वाला जो है 1 मीटर, 25 25 सॉरी 25 फिर 30 फिर 30, ये S3। लेकिन ये कहा
टॉप क्वेरी है जो कि मूवेबल हो वहां के लिए है। उसके बाद ये संप वाला शायद एमसीएल में पूछा है, संप का जो फेंसिंग करते हैं वो संप का फेंसिंग S2 या G1 टाइप का होगा। स्टेपल पिट, ये याद रखिए, एस से स्टेपल पिट और एस से संप। स्टेपल पिट और संप का जो है फेंसिंग दिया है S2 टाइप का यूज कीजिए या G1 टाइप का, S2 या G1। इसमें याद रखने वाला बहुत है, बाकी इम्पोर्टेंट वैसा वर्किंग शाफ्ट के लिए G1, के लिए G1, और जो एबंडेंट शाफ्ट था उसके लिए S2।